नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। यहाँ पे आप लोग बिल्कुल ठीक पढ़ रहे हैं। पाकिस्तान के पास बस 24 घंटे हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने दो काम किए हैं। पहली बात, जाफर एक्सप्रेस पे जो इन लोगों ने अटैक किया था, जिस तरीके से जाफर एक्सप्रेस को रोककर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पूरी ट्रेन को हॉस्टेज बना दिया, इसकी ओरिजिनल वीडियो इन लोगों ने करी है रिलीज। साथ ही साथ बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान को अब दे दिए हैं 24 घंटे। पहले कल आप अगर देखो तो 48 घंटे की बात थी, अब इनके पास 24 घंटे हैं। 24 घंटे में अगर पाकिस्तान की सरकार ने उन सभी बलूचिस्तान के फ्रीडम फाइटर्स को जेल से नहीं निकाला जिन्हें बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी छुड़वाना चाहती है, तो जाफर एक्सप्रेस में आप देखोगे मास किलिंग्स होने वाली है। पाकिस्तान की सरकार, जहां तक मैं देख पा रहा हूं, ऑलरेडी प्रिपेयर कर रही है कि बहुत सारे लोग इनके मारे जाएंगे। यहां पर आप देख पाओगे पाकिस्तान की सरकार फियरिंग द वर्स्ट, इनको ऑलरेडी लग रहा है कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के साथ बातचीत नहीं हो पाएगी। इन्होंने 200 कॉफिन्स, ये फोटो बाय द वे पाकिस्तान की है, दिस इज एन एक्चुअल फोटो फ्रॉम पाकिस्तान। बहुत सारे कॉफिन्स ये लोग जाफर एक्सप्रेस की तरफ भेज रहे हैं, क्योंकि इनको लग रहा है आने वाले 24 घंटों में या तो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के जो ये फाइटर्स हैं ये मारे जाएंगे, और उस केस में जो बहुत सारे हॉस्टेजेस हैं ये भी हो सकता है अपनी जान गंवा दे। नाउ बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने बहुत सारी वीडियोस भी करी है रिलीज। जो मेन वीडियो है ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं, इससे आप समझ पाओगे कि कितना मेटिकुलसली ये ऑपरेशन इन लोगों ने प्लान किया होगा। नाउ यहाँ पे आप देख पाओगे ये वो ट्रेन है जो बलूचिस्तान के क्वेटा से पाकिस्तान के केपीके में जा रही थी। इस ट्रेन में 450 पैसेंजर्स थे। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने जाफर एक्सप्रेस को टारगेट किया, और यहाँ पे आप देखोगे ये पहला अटैक। बेसिकली रेलवे पर इन लोगों ने बॉम्ब बिछा रखे थे। ट्रेन के नीचे जैसे ही बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, ट्रेन बिल्कुल रुक गई। ट्रेन डीरेल नहीं हुई है, बिल्कुल वहीं पर ट्रेन रुक जाती है। ये ऑफ कोर्स एक्शन रिप्ले करके दिखा रहे हैं। दैट्स आउट। और फिर जो ये बीएलए के फाइटर्स हैं, ये इस तरीके से यहाँ पर उतरे, और जो यहाँ पर ये जो विजुअल्स हैं ये औरतों बच्चों के हैं, जो मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो बलूचिस्तान की आज़ादी चाहती है, इन लोगों ने पहले इस ट्रेन में जो भी औरतें बच्चे थे उनको इस तरीके से बाहर अलग कर दिया। जो बलूचिस्तान के लोग थे उनको इस तरीके से यहाँ पे अलग कर दिया। फिर उसके बाद जो भी यहाँ पर पाकिस्तानी आर्मी, मिलिट्री, आईएसआई के कोई भी यहाँ पे लोग थे, जो बहुत सारे थे यहाँ पर, देवर बीइंग ट्रांसपोर्टेड, उन्हें हॉस्टेज बनाकर रख लिया। और पाकिस्तान की सरकार के सामने इन्होंने शर्त रखी कि जो भी लोग बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स आज के समय पाकिस्तान की जेलों में हैं, उनको पाकिस्तान की गवर्नमेंट छोड़ देगी, तभी इन हॉस्टेजेस को रिहा किया जाएगा। अब यहाँ पे आप एक सवाल पूछ सकते हैं, तो ठीक है, पाकिस्तान की आर्मी के पास, इनकी सरकार के पास सिंपल रास्ता है, जो भी बलूचिस्तान के पॉलिटिकल फ्रीडम फाइटर्स हैं उनको ये लोग रिहा कर सकते हैं और ये ट्रेन छोड़ देंगे, सिंपल। प्रॉब्लम क्या है फिर? देखो यहाँ पे बात यही आती है, क्या पाकिस्तान की गवर्नमेंट बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का भरोसा करेगी? एक बार को आप कह सकते हैं, बड़ा कम देखने को मिलता है कि इस टाइप का कोई ग्रुप जो आज़ादी चाहता हो, ये औरतें बच्चों को पहले अलग करता है, फिर बाकी जो लोग हैं सिर्फ उन्हीं को हॉस्टेजेस बनाता है। कहीं ना कहीं इन्होंने मॉरल्स, एथिक्स दिखाए हैं, तो परहैप्स दे कैन बी ट्रस्टेड। देखो, पाकिस्तान की सरकार के पास एक बहुत बड़ा क्वेश्चन ये है कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के फाइटर्स जिन्होंने आज के समय इस ट्रेन को कब्जा रखा है, ये जाएंगे कहां पर? एक बड़ा जेन्युइन सवाल है, क्योंकि अगर मान लो वो पॉलिटिकल प्रिजनर्स पाकिस्तान की जेलों से छोड़ देते हैं, वो वापस अपने घरों में चले गए, गायब हो गए, उसके बाद बलूचिस्तान आर्मी के फाइटर्स ने मान लो ये ट्रेन में जो हॉस्टेजेस हैं इनको छोड़ दिया, ऑब्वियसली पाकिस्तानी मिलिट्री कोशिश करेगी जो भी बीएलए के फाइटर्स हैं इनको मारा जाए। तो पाकिस्तान यहां पर एज्यूम करके चल रहा है कि बात हाथ से निकल चुकी है, इनसे कोई नेगोशिएशन नहीं हो पाएगी। पॉलिटिकल प्रिजनर्स ये छोड़े या ना छोड़े, जो भी लोग जाफर एक्सप्रेस में अभी है पाकिस्तानी मिलिट्री के, आईएसआई के, ये मरने वाले हैं। एक्चुअली कुछ एक दो लोग जो जाफर एक्सप्रेस से बच के बाहर निकल पाए हैं, उन्होंने बताया है कि ट्रेन के अंदर इन लोगों ने 70-80 डेड बॉडीज ऑलरेडी देखी है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने एक और वार्निंग ये भी इशू करी है कि ये लोग चाहते हैं कि चाइना बलूचिस्तान से बिल्कुल बाहर निकल जाए। और क्या बढ़िया इंग्लिश, आई मीन
मुझे लगता नहीं है मैंने पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा फ्लॉलेस इंग्लिश आज से पहले सुनी होगी। ये जो छोटी सी क्लिप है बाय बीएलए, ये आप सुनिए। यहाँ पर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी धमकी दे रही है चाइना की गवर्नमेंट को। Motive of our attack was very clear. It was a simple and clear message to China and Pakistan to withdraw immediately from Balochistan. This warning to China and Pakistan was also given by our leader, General Aslam Baloch, but China failed to pay heed. We once again make it clear that Gwadar and the rest of Balochistan belong to Baloch. मैंने सोशल मीडिया पर देखा था, किसी ने एक मीम्स ही बना रखी थी कि पाकिस्तान के एक प्रीवियस क्रिकेट कैप्टन बहुत ज़्यादा ब्रोकन इंग्लिश में बात कर रहे हैं और यहाँ पर बलूचिस्तान के फ्रीडम फाइटर्स बिल्कुल फ्लॉलेस तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हैं अपनी बात चाइना को कि जल्द से जल्द ग्वादर छोड़ दो, बलूचिस्तान छोड़ दो। बलूचिस्तान की जो ज़मीन है ये बलूचिस्तान के लोगों को बिलोंग करती है और ऑब्वियसली चाइना ने भी इसका रिएक्शन स्विफ्टली दिया है। चाइना बिल्कुल ग्वादर छोड़ना नहीं चाहता, बलूचिस्तान छोड़ना नहीं चाहता। चाइना ने यह कहा है कि ये लोग तैयार है अपनी सिक्योरिटी कोऑपरेशन स्ट्रेंथन करने के लिए विद पाकिस्तान, और यहां पर पाकिस्तान फंसा हुआ है। अगर चाइना को बोल दिया, चाइना तो उतावला बैठा है कि ये लोग अपनी मिलिट्री, अपने सिक्योरिटी ऑफिशियल्स और बड़ी संख्या में पाकिस्तान में भेजिए। ऑलरेडी बताया जा रहा है कि चाइना ने धीरे धीरे अपने मिलिट्री ऑफिशियल्स पाकिस्तान में भेजना स्टार्ट कर दिया है। अगर वो हो जाता है तो यूएसए को पाकिस्तान क्या मुंह दिखाएगा? यूएसए ऑब्वियसली ये बात एक्सेप्ट करेगा नहीं कि चाइना अब बड़े स्केल पर एंट्री कर रहा है इन पाकिस्तान, इनकी मिलिट्री एंट्री कर रही है इन पाकिस्तान। तो पाकिस्तान एक बहुत ज़्यादा बुरी सिचुएशन में फंसा हुआ है। बाय द वे, ना सिर्फ चाइना, ईरान भी पाकिस्तान के सपोर्ट में आया है। ईरान ने भी कहा है कि जाफर एक्सप्रेस में जो हो रहा है ये बहुत ज़्यादा गलत है और ये पाकिस्तान के समर्थन में खड़े हैं। मगर समर्थन में खड़े होने से कुछ होता नहीं है। पाकिस्तान के लिए 2025, जिसको अभी इतना टाइम हुआ भी नहीं है, हम अभी मार्च में हैं, 2025 का मार्च महीना अभी खत्म भी नहीं हुआ है। ऑलरेडी बताया जा रहा है कि ये डेडलीस्ट ईयर रहा है पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। बहुत सारे इनके लोग मारे गए हैं। अब तक 179 इंसिडेंसेस हो चुके हैं, 255 सिक्योरिटी फैटल्टीज हो चुकी है, जो 2024 में पाकिस्तान का जितने लॉसेस थे उससे ऑलरेडी आगे निकल चुका है। आप सोच कर देखो, 2024 में पाकिस्तान में 250 के आसपास इनके सिक्योरिटी ऑफिसर्स मारे गए थे और अब 2025 के सिर्फ 3 महीने में ही हम देख रहे हैं ये नंबर 255 तक पहुंच चुका है। और जिस तरीके से बीएलए स्ट्रेंथ अपनी दिखा रहा है, दे आर फियरलेस, ओपनली पाकिस्तान की मिलिट्री को, इनकी सरकार को चैलेंज कर रहे हैं। मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा अगर ये नंबर आराम से ये लोग 600-700 के आसपास ले जाएं बाय द एंड ऑफ द ईयर। और अब देखना होगा कि आने वाले 24 घंटों में क्या होता है। मैं आपको फिर से बता दूं, पाकिस्तान से हो सकता है बहुत ज़्यादा अगली दृश्य सामने आए। ऐसे केसेस में पाकिस्तान की हिस्ट्री रही है, ये लोग अपने देश में इंटरनेट को बिल्कुल ब्लैकआउट कर देते हैं। जो भी यहाँ पर कुछ मोबाइल फ़ोन्स हैं वगैरह वो अलाउ नहीं करेंगे और कंप्लीटली हो सकता है कि कवर अप करने की भी कोशिश करें। बट ईदर वे, जाफर एक्सप्रेस में जो भी होगा ना, इसकी जानकारी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी पूरी दुनिया को दे देगी। और ये मैं आपको बता दूं, एक हिस्टोरिक इवेंट है पाकिस्तान की हिस्ट्री में। और इसके बाद से पाकिस्तान को एडिशनल खर्चा करना पड़ेगा अपनी ट्रेन्स को भी सिक्योर रखने के लिए, क्योंकि यहाँ पर क्लियरली हमने ये देख लिया है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी चाहे तो कल को ट्रेन, एयरप्लेन कहीं भी पाकिस्तान को बेबस कर सकती है। सो दिस इज़ अ टॉपिक दैट विल बी इन न्यूज़। अपडेट्स आएंगी और मैं आपके लिए वीडियोस लाता रहूंगा। फाइनली यहाँ पे आपसे पूछूंगा एक सवाल, कनाडा के नए प्रधानमंत्री या फिर डोनाल्ड ट्रंप की भाषा में अगर हम कहें, नए गवर्नर चुन लिए गए हैं। आपको बताना है कि किसने रिप्लेस किया है जस्टिन ट्रूडो को। तो ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, मार्क कार्नी, क्रिस जेरिको, जगमीत सिंह या रिचर्ड मिल। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी आप सब लोगों के लिए, एक्सिस बैंक का जो हमारा बैच है, आपको पता होगा मैंने करियर 247 पर इसकी काफ़ी एड्स डाली थी कि डेप्यूटी मैनेजर आप बन सकते हैं एक्सिस बैंक में थ्रू करियर 247। तो जो इसका बैच है यहाँ पर पीवीआरएम का, ये स्टार्ट हो जाएगा 15 मार्च से। ऑलराइट, तो 15 मार्च से पहले पहले जो अपना फॉर्म है फिल कर लीजिए। असेसमेंट टेस्ट जो है करियर 247 का दे दीजिए। लिंक इसका आपको मिल जाएगा नीचे कमेंट सेक्शन में पिंड, और डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक आपको मिल जाएगा एंड यू कैन डू दिस। और मैं आपको बता दूं, ऑलरेडी करीब 15 लोग करियर 247 के थ्रू एक्सिस बैंक में डेप्यूटी मैनेजर बन चुके हैं। हम कोशिश करेंगे बहुत ही जल्द उनके टेस्टिमोनियल्स भी आपके लिए लेकर आएं। सो दिस इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू ऑल जो लोग इंटरेस्टेड हैं। और अगेन अबव ऑल, जो लोग यहाँ पर एलिजिबल हैं
वही यहाँ पे अप्लाई करें। एलिजिबिलिटी के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, जो नीचे लिंक आपको मिलेगा वहाँ पर भी जो एलिजिबिलिटी है उसके पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। सो गुड लक टू यू ऑल। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड आई ऑलवेज से मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।